केकेआर तो हो गई तैयार, लेकिन सनराइजर हैदराबाद सेमीफाइनल की रेस से तो बाहर हो रही, क्योंकि केकेआर ने जिस तरह से ईडन गार्डन में सनराइजर हैदराबाद के बल्लेबाजों का वो बल्ला नहीं बोलने दिया, उसके बावजूद सनराइजर हैदराबाद की जो छोटी छोटी गलतियां करती चली आ रही, उसे सेमीफाइनल की राह कठिन की नजरें दिखाती चली आ रही, क्योंकि सेमीफाइनल के राह बाहर होने के इस तरह सनराइजर हैदराबाद अगर 3 मुकाबले लगातार हार जाती है, यानी कि सनराइजर हैदराबाद हैट्रिक तो हार की लगा दी है, उसके बावजूद अगर सनराइजर हैदराबाद का यही कारनामा रहा तो उसे प्ले ऑफ में भी जगह नहीं मिलेगी दोस्तों। हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि सनराइजर हैदराबाद ने जिस तरह से पहला मुकाबला जीता तो लोग कह रहे थे कि आने वाले मैचों में 300 का पार आंकड़ा चलेगा, लेकिन फिर लखनऊ सुपर जायंट्स ने उसे अच्छी तरीके से हराया। तब लोगों ने कहा चलो एक मैच था तो शायद ये भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल सनराइजर हैदराबाद की जिस तरह से टीम ने बड़े मार्जिन से हार का सामना किया, भाई साहब 80 रन से हार का सामना किया है, उसके बावजूद कोलकाता के नाइट राइडर्स ने लड़खड़ती हुई टीम भी 200 रन का टारगेट कोलकाता के नाइट राइडर्स ने सनराइजर हैदराबाद को दे देती है। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। हाँ, केकेआर ने जिस तरह से रन रेट से पीछे चल रही थी वह रन रेट से तो आगे हो गई, क्योंकि सनराइजर हैदराबाद को ईडन गार्डन ये वही मुकाबला है जो पिछला जो केकेआर को आरसीबी ने इस मुकाबले में हराया था, क्योंकि इसी होम ग्राउंड पे जिस तरह से ईडन गार्डन के बल्लेबाजों का बल्ला नहीं चमका था, लेकिन केकेआर ने बैक से बैकअप किया, कमबैक किया। सो उसके बावजूद केकेआर की लगातार जीत के लिए बहुत ही आश्चर्यचकित है टीमें, क्योंकि केकेआर की जिस तरह से अजिंक्य रहाणे के बल्ले से रन आ रहे हैं, वह ऐसा कोई मैच नहीं जिसके उनके बल्ले से रन ना आते हो। उसके बावजूद जिस तरह से कोलकाता के नाइट राइडर्स ने अपने ईडन गार्डन यानी कि होम ग्राउंड में खेल रहे थे, उसके बावजूद 20 ओवर में 6 विकेट गंवाए थे, लेकिन सनराइजर हैदराबाद को 201 रन का टारगेट दे दिया था इसे चेस करने के लिए, लेकिन सनराइजर हैदराबाद के प्लेयर तो ऐसे गत विशेष हो गए कि जिस तरह से इतनी तेज तो शायद ताश के पत्ते भी नहीं बिगड़ते, उतनी तेज सनराइजर हैदराबाद के बल्लेबाज गिर रहे थे। मतलब अभिषेक शर्मा का बल्ला इस तरह से खामोश है कि मानो उन्हें सनराइजर हैदराबाद ने मेगा ऑप्शन में खरीद कर ही बहुत बड़ी गलती कर लिया। उसके बावजूद ट्रेविस हेड टुल्ला पहले मैच में चले थे भाई साहब, लेकिन उसके बावजूद उनका बल्ला भी खामोश होते चले जा रहा है। ईशान किसान ने पहले ही मैच में अपना शतक मारा था, उसके बावजूद लोगों ने कहा था कि ईशान किसान अब फॉर्म में आ चुके हैं, लेकिन फॉर्म पे उनके जिस तरह से ऐसी मोहर लग गई कि मानो सनराइजर हैदराबाद की टीम ही गड्ढा में जाने के लिए बाहर हो चुकी है, क्योंकि सेमीफाइनल अगर इसी तरीके से कि सनराइजर हैदराबाद थोड़ी थोड़ी गलती करती रही तो शायद उसे सेमीफाइनल से पूरी पक्की तरह से हार मिलेगी। उसके बावजूद अब सनराइजर हैदराबाद जो 80 रनों मतलब 120 रन पे ऑल आउट हो गई और केकेआर ने 80 रन पे इसे अच्छी तरीके से जीत लिया, और सनराइजर हैदराबाद ने 16.4 ओवर में पूरी टीम भाई साहब ऑल आउट हो गई। मतलब ये 300 पार का सपना देखने वाले लोगों के लिए ये अचंभव कर देने वाली टीम है। मतलब आपके पास कितने भी खुखार खुखार प्लेयर हैं वो मायने नहीं रखता, वो कितना चलते हैं ये मायने में रखता है। आपकी टीम कितना पेपर पे फेवरेट है वो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आपके टीम आपके प्लेयर अगर मैच में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वह टीम के लिए अच्छा होगा, लेकिन टीम के लिए तो अचंभित कर देने वाली खबर सामने आई है, क्योंकि सनराइजर हैदराबाद ने पहली बार 120 रन का जिस तरह टारगेट मिला उसके बावजूद 120 रन पे इस हार का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद ऑल आउट हो जाते मोहम्मद शमी ने खास कुछ टीम के लिए प्रसन्न नहीं किया। उसके बावजूद सनराइजर हैदराबाद इस तरह से बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह सनराइजर हैदराबाद अगर 3 बार लगातार मुकाबले हार जाती है तो भाई साहब अगर 5 बार का रिकॉर्ड देखे सनराइजर हैदराबाद का तो शायद वह प्ले ऑफ में तो रेस में शामिल ही नहीं हुई है। इसीलिए कह रहे हैं कि सेमीफाइनल के लिए अब सनराइजर हैदराबाद प्ले ऑफ के जो सपने देख रही थी शायद वह अब उसे ही भारी पड़ेंगे। उसके बावजूद जिस तरह से आईपीएल 2017 में दिल्ली डेविल्स अब दिल्ली कैपिटल्स ने बना दिया है, सनराइजर ने हैदराबाद 5 मैचों की हार का सामना करना पड़ा था, उसके बावजूद वह टीम से बाहर हो गई थी। फिर 2019 से आया सनराइजर लगातार 3 मुकाबले हारे थे, उसके बावजूद जिस तरह से वह
प्ले ऑफ की रेस से बाहर हो गई थी। उसके बावजूद 2021 में सनराइजर हैदराबाद में लगातार 3 मैच गंवाए, फिर पंजाब किंग्स के खिलाफ जीत हासिल कर अपनी श्रृंखला को तोड़ दिया था, लेकिन फिलहाल वह प्ले ऑफ से बाहर हो गई थी। उसके बावजूद 2022 में भी सनराइजर हैदराबाद के साथ ऐसा होता रहा। उसके बावजूद 5 मैचों में लगातार भाई साहब हार का सामना करना पड़ा। उसके बावजूद मुंबई इंडियंस के खिलाफ यह 3 रनों से मुकाबला श्रृंखला को विजय दिलाया था, लेकिन प्ले ऑफ से फिर भी यह टीम बाहर हो गई थी। फिर 2023 आया, उसके बावजूद लगातार 3 मैच हारे। उसके बावजूद दिल्ली कैपिटल्स के बाद चौथा मुकाबला जीता था, फिर भी यह प्ले ऑफ से गुरु बाहर हो जाती है। अब छठा मुकाबला जो कि 2025 में खेल रही, 3 मुकाबले तो गवा दिए हैं। अब प्ले ऑफ की रेस से क्या सनराइजर हैदराबाद बाहर हो सकती है? आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन आज जो केकेआर के प्लेयरों ने क्या खेला है, क्योंकि केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे कप्तानी कर रहे थे, उन्होंने अपनी टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन किया, जो कि 27 गेंदों में 38 रन मारे। उसके बावजूद जिसमें से एक चौका और जिस तरह 6 छक्के मारे अजिंक्य रहाणे कप्तान बनाकर केकेआर ने बहुत ही फैसला साबित बढ़िया कर दिया, क्योंकि केकेआर ने जो पोजीशन पे खड़ी थी उस पोजीशन पे केकेआर ने बेहतर प्रदर्शन किया, क्योंकि केकेआर ने पहला ही मुकाबला हार के साथ शुरुआत की थी। अब वही जो पहले मुकाबले टीमें जीत रही थी, अब वह बराबर लगातार हारती चली जा रही। वो दिल्ली कैपिटल्स लगातार जीत का मुकाबला कर रही, उसके बावजूद अब किंग इलेवन पंजाब भी 2 मुकाबले लगातार जीत के आ रही है। तीसरा मुकाबला भिड़ेंगे आमने सामने, तभी पता चलेगा दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब में कौन लगातार अपनी हैट्रिक लगा पाएगा। वैसे आपको क्या लगता है इन दोनों टीमों में कौन हैट्रिक लगा पाएगा? वैसे जिस तरह से वेंकटेश अय्यर ने 23.75 करोड़ में भाई साहब खरीदा था, तो केकेआर के पूरा भरोसा था कि वेंकटेश अय्यर को कप्तानी दी जाएगी, लेकिन उन्हें कप्तान नहीं बनाया गया, वाइस कैप्टन का दर्जा दिया गया। लेकिन आज उन्होंने साबित कर दिया कि केकेआर के पैसे फसूल नहीं जाने दिए, क्योंकि जो प्रदर्शन किया है भाई साहब, 19वें ओवर में जो बाउंड्री मारी है, तो पैंट्स कमिंस का होश हुलिया खराब हो गया, क्योंकि कप्तानी भी कर रहे थे, बॉलिंग भी कर रहे थे और उनके गेंदों में छक्के चौके भी लग रहे थे। तो पैंट्स कमिंस ये सोच में पड़ जाते हैं कौन खतरनाक बॉलर आ गया। हाँ, फिर उसके बावजूद जिस तरह से 20वें ओवर में फिर शुरुआत बाउंड्री से करते हैं भाई साहब, उसके बावजूद फिर एक बाउंड्री मारते, तीसरी गेंद पे उनका विकेट हो जाता है। उसके बावजूद 20वां ओवर था, इतनी तेज बंदा न खेले तो क्या खेला। उसके बावजूद 18वें 19 20 ओवर में वेंकटेश अय्यर ने कमाल का प्रदर्शन किया, केकेआर का दिल खुश कर दिया, और जो जिस हिसाब से खेले वह लाजवाब थे। इम्पैक्ट प्ले जो अग्र रघुवंशी का तौर पे खिलाए गए थे, उन्होंने 32 गेंदों में 50 रन मारे अपनी टीम के लिए। रिंकू सिंह ने 17 गेंदों में 32 रन मारे। ये तो टीम के लिए सही फैसला साबित होता है, लेकिन टीम में जिस तरह से बढ़िया तरीके से फैसला लिया, उसके बहुत आने वाले समय में अगर टीम इसी तरह से प्रदर्शन करती रही, तो जिस तरह से कल का मुकाबला मुंबई इंडियंस वर्सेस एलएसजी लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला है, लेकिन अभी ज्यादा इन टीमों के बीच मुकाबले नहीं हुए, जो कि 5 ही मुकाबले खेले हैं। जिस तरह से 5 मुकाबलों में लखनऊ सुपर जायंट्स ने सिर्फ मुंबई इंडियंस से एक ही मैच जीता है। आपको क्या लगता है जो कि कल मुकाबला होगा, उसके बावजूद अब मुंबई इंडियंस क्या फिर लखनऊ सुपर जायंट्स को मात दे पाएगी? क्योंकि 4 मुकाबलों में तो मुंबई इंडियंस ने अपना परचम लहराया है। एक मुकाबला हार का सामना करना पड़ा था लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ, लेकिन फिर एक बार मौका है लखनऊ सुपर जायंट्स को, क्योंकि जिस तरह से लखनऊ सुपर जायंट्स के प्लेयरों के वो दमखम है जो अच्छी टीमों को गत नितस कर सकती है। तो आपको क्या लगता है लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस मुंबई इंडियंस में कौन सी टीम विन होगी? कमेंट सेक्शन खुला हो, कमेंट जरूर करिएगा। लेकिन जिस तरह से आज भाई साहब खेले हैं, उसके बावजूद जिस तरह सनराइजर हैदराबाद का टीम का पीछा करते हुए, लेकिन वहां तक लक्ष्य तक नहीं टीम पहुंच पाती है जहां तक इस लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। उसके बावजूद टीम ने बढ़िया प्रदर्शन किया। आने वाले समय में अगर कोलकाता नाइट राइडर्स को अपनी जीत का लय बरकरार रखना है, तो उसे इसी तरह से मुकाबलों का प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि आने वाले समय में केकेआर अगर चैंपियन 2024 में बनी थी, तो अगर सेमीफाइनल में राउंड में न शामिल हो तो केकेआर के लिए बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होगी। उसके बावजूद केकेआर को क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से 200 रनों का टारगेट देना, उसके बावजूद अगर ट्रेविस हेड, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, हेनरी क्लासन, नीतीश रेड्डी, इसमें से कोई 1-2 प्लेयर चल जाते, तो ये जो 200 का टारगेट था केकेआर ने दिया था, सनराइजर हैदराबाद
इसे कितनी गेंदों में चेस कर लेता है। कमेंट सेक्शन खोला, कमेंट जरूर कर। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक से शेयर कमेंट करना न भूलें। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। तब तक वीडियो को मजा लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।